हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांकीय संख्याओं का गुणा और भाग करना। घातांकीय संख्याओं का गुणा और भाग कैसे किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में आप घातांकीय संख्याओं का गुणा करना और भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3 का घात 2 गुणा 3 का घात 5। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। देखिए, जब संख्या समान हो और घात डिफरेंट हो, जब संख्या समान हो और उसका घात अलग अलग हो, तो इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो है कि आप इस संख्या को, जो समान संख्या है उसको लिख दीजिए और जो घात है उस दोनों घात को आप आपस में जोड़ दीजिए। देखिए, ध्यान से समझिए, जब संख्या समान दिया हो और उसका घात अलग अलग दिया हो, जब संख्या समान हो और दोनों का घात अलग अलग दिया हो, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या समान है उसको लिख देंगे और जो घात है उस दोनों घात को हम आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 7। यही हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखिए, इसी प्रकार का हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी दोनों का जो संख्या है वो दोनों समान है, लेकिन इसका घात जो है वह अलग अलग दिया हुआ है और इसको हम लोग को गुणा करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो यह दोनों संख्या समान है, पहले इसको लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जो इसका घात दिया हुआ है, इस दोनों घात को हम आपस में जोड़ देते हैं। जब इस दोनों घात को आप आपस में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 के पावर 8। यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना पाइएगा जब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, अब आ गया टाइप 2। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो टाइप 2 है। देखिए, इसमें आप लोगों को यहाँ पे जो दिया हुआ है संख्या, इन दोनों संख्या अलग अलग है। यहाँ पे दोनों संख्या अलग अलग है लेकिन घात जो है वह समान है। पहले वाला प्रश्न में हम लोग क्या देखे थे, पिछले वाले प्रश्न में हम लोग देखे थे कि जो संख्या है वह तो समान है लेकिन घात अलग अलग है। तो इसको बनाने का तरीका यह था कि जो संख्या है उसको लिख देते थे और फिर उसके बाद पावर को आपस में ऐड कर देते थे जब गुणा दिया रहेगा तब। ठीक, अब इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछते जब कि संख्या जो है वो अलग अलग हो और दोनों का घात जो है वह बराबर हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 5 इस दोनों को आपस में गुना कर देते हैं और यह जो 5 है, जो घात, दोनों का घात जब समान रहेगा तो इस दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके घात में 5 लिख देंगे जो घात समान है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 15 के पावर 5। यही हो गया इसका आंसर। आप इस प्रकार के प्रश्न को भी बनाना सीख चुके होंगे। देखिए, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, ये दोनों संख्या अलग अलग है और इसका जो घात है वह समान है। तो हम लोग जानते हैं कि जब घात समान रहेगा तो जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को हम आपस में गुना कर देते हैं और जो घात है उसको लिख देते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देंगे और इसका घात जो है वो 3। यही हो गया इसका आंसर। आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना सीख चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे घातांकीय संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे घातांकीय संख्याओं का भाग करना। देखिए,
इस प्रकार का जब प्रश्न आपसे पूछेगा, जब देखेंगे कि जो संख्या है वो दोनों संख्या समान है और घात जो है वह अलग अलग है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। देखिए, जब यह संख्या जब समान हो और घात अलग अलग दिया हो, तो इसको बनाने का जो तरीका है, तो यहाँ पे हम लोग जो घात है वो 6 और फिर इसमें से -3 कर देंगे। देखिए, जब गुणा था तो हम लोग जोड़ते थे, गुणा था तो जोड़ते थे, और भाग है तो इसको हम लोग घटाएंगे। कब घटाएंगे? जब नीचे का संख्या समान हो, जब यह दोनों संख्या समान हो और घात जो है वह अलग अलग दिया हो, तब हम इस प्रकार से बनाएंगे। दोनों घातों को आपस में माइनस कर देंगे, तब यह होगा 5 की पावर 3। यही हो गया इसका आंसर। देखिए, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब दोनों संख्या समान हो, जब दोनों संख्या समान हो और घात अलग अलग दिया हो, दोनों संख्या समान हो और इन दोनों का जो घात है वह अलग अलग दिया हो, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या समान है उसको लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो घात है इस घात में से छोटे वाले घात को माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किए कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो भाग दिया हुआ है। अगर यहाँ पे गुणा दिया रहता तो हम लोग पिछले प्रश्न को जो बनाए थे, जब गुणा रहता है तो यहाँ पे जोड़ देते हैं और भाग है तो माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसका आंसर हो जाएगा 8 की पावर 5। यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न आप बनाना सीख चुके हैं। तो देखिए, अब ये टाइप 4 है। इसमें देखिए, यहाँ पे जो अंक है ये दोनों अलग अलग है, लेकिन घात जो है वह समान संख्या है। जब घात समान संख्या है तो देखिए, इसको बनाने का जो तरीका है वह 6 तो पहले लिख लेंगे। देखिए, अभी मान लीजिए कि हमको यहाँ पे घात नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कि घात नहीं दिया हुआ है, तो जब 6/3 रहता है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 6/3 ऐसे लिखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे 6/3। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल के घात जब दोनों का समान है तो यहाँ पे घात लिख देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, अब क्या करते हैं, जब आप इसको कटाइएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर 4। यही हो गया इसका आंसर। यहाँ तक तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। देखिए, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी यहाँ दिया हुआ है 7 के पावर 3 भागा 4 के पावर 3। देखिए, यहाँ पे जो संख्या है वो समान नहीं है, लेकिन घात जो है वह समान है। तो हम लोग जानते हैं कि जब घात समान रहता है तो इस 7 और बटा में 4 लिखते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट डाल के ये जो घात जो संख्या दिया हुआ है, जो कि दोनों का घात 3 है, इसको इस प्रकार लिख देंगे। अब यह न तो कटेगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।